ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा माँ शारदा की प्रेरणा नारायण स्वयं सहाय कार्तिक महात्म का लिखो 20वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ और दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके सो विस्तार बतलाइए। तो नारद जी ने कहा, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तो भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए और उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगे, परंतु जब काट न सका, उसने माया की पार्वती बना के अपने रथ में बांध ली और विलाप कर रही थी। वो माया रूपी पार्वती विलाप कर रही थी। तो अपने प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों के तरफ व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देख के कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका, जहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में अस्तित्व होने को समर्थ नहीं हो सका। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को श्राप देके बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे ना, और अब युद्ध में भागते हो न। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर गौरी तुम्हें मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिवजी पर घोर बाण की वर्षा करके धरती पर अंधकार फैला दिया। तो उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखे शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उनका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उनके शरीर के 2 खंड हो गए। उनके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विह्वल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस से महारौरव में जाकर के गिरा। वही रक्त का कुंड हो गया, जिसको हम रौरव नर्क कहते हैं। जलंधर के शरीर का तेज निकल करके शंकर जी के शरीर में समा गया, प्रवेश कर गया, जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखे देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए, फूल की वर्षा किए। तो लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने 21वां अध्याय। सियावर राम जय जय राम।
अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कामों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं और हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवता और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तो उसे सुन देवताओं को वर दे के शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का जस गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। तो महेशाख्यान से जलंधर का युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों को नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यान को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोग के अंत में अमर पद को पाएगा। फिर कहते हैं, 22वां अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा पृथु ने कहा कि नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया, अब फिर वह कहाँ गए। कहते, जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के देवताओं से कहा कि ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, इससे आप सुखी हुए या नहीं। तो ब्रह्मादि देवताओं को नेत्र हर्ष में खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत का सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। तो देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित होके विष्णु जी उनके चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, वह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुन के शंकर जी उन्हें अपनी दुष्टर माया समझाई, का ये सारा जगत उन्हीं के अधीन है, उसी में मोहित है। विष्णु भी काम के बस हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेव की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति है। परम मनोहत वह गिरजा कहलाती है। विष्णु जी के मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। तो उनके पास पहुँच के उनकी बड़ी स्तुति की तो आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति, और आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सारण उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देंगे।
यह सुन के देवताओं के नेत्र खुल गए। भगवती को आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूरा प्रार्थना से वह देवियाँ प्रकट हुई और सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तो देवियों ने कुछ बीज दिए, कहा इन्हें ले जाके विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तो ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। तो उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा तो उठ के बैठ गए और कामासक्त चित्त से मोहित हो उन्हें याचना करने लगे। तो धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीत की, उनसे विवाह किया। विष्णु सारा दुख भूल गए, देवताओं से नमस्कृत होकर के अपने लोक को चले गए। तो पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी का भक्ति देने वाला है। ओम मंत्रार्थ सप्लासंतो पूर्णासंतु मनोरथा शत्रुनांग बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयास्तव ते ये समय अध्याय वर्णन अमला तुलसी जान पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता कल्याण। नारद जी ने कहा कि राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। कहते हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में जमदूत कभी नहीं आता। यह पौधा सब पाप को नाश करने वाला और अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह जमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक पुण्यप्रद कार्य है। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, उसे जमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज मोक्ष को प्राप्त करता है। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं करते। हे राजन, जहाँ तुलसी की वन की छाया हो वहाँ पर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हैं तो भी मुक्त हो जाता है। सिर, हाथ, मुंह और शरीर में जो आंवले का माला धारण करता है या तुलसी का माला धारण करता है उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले की फल और तुलसी के दलों को पानी में मिला के जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फल से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजा का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ, सूर्य तुला राशि में होता है, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है और रौरव नरक में वास करता है।
जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ के भोजन करता है उनके अंश संसर्ग का दोष दूर हो जाता है। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में विष्णु का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल मिल जाता है। आंवला और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश को उद्धार कर लेता है और भक्ति को प्राप्त करता है। बोले कार्तिक महात्मा की जय।